मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको विधानसभा के उस युवा नेता से मिलाने जा रहा हूं जिसने हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए बड़ा संघर्ष किया है। विधवा पेंशन हो, मैंने देखा है तहसील में अधिकारियों से जूझते हुए समाज की, क्षेत्र की उन महिलाओं, उन बेटियों के लिए। तो हमने भी चाहा कि हम उस नेता से आपको मिलाना चाहते हैं और हम ये देखना भी चाहते हैं कि क्या राजनीतिक उनकी आगे की पृष्ठभूमि है। तो चलिए मेरे साथ अब मैं मिलाता हूं आपको लोधई के प्रशांत। कुमार से, प्रशांत शर्मा जी से, जो कि समाजवादी के युवा नेता हैं, युवा चेहरा है। तो चले मेरे साथ, अब उन्हीं से मैं आपको रूबरू मुखातिब कराता हूं। प्रशांत जी, हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बिग 7 न्यूज का कि आपने मुझे अपनी बात रखने का आपके चैनल पे अवसर दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक चल कर आए। अच्छा प्रशांत जी, हम आपको देख रहे थे क्योंकि पूर्व में जो मुलाकातें हुई थी अधिकारियों के, आपके क्षेत्र की जनता के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या है इसके पीछे का रीजन? देखिए, अधिकारियों से, क्षेत्र की जनता से, सबसे पहले अभी देखिए, अभी एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया है। 130 विधायकों ने, जो खुद भाजपा के विधायक हैं, वो खुद त्रस्त हैं अधिकारियों से। पुलिस वाले में, थाने में इनकी खुद की सुनवाई नहीं हो रही है। जब बताइए सत्ता पक्ष इनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा तो विपक्ष को मैदान में आना पड़ेगा। हम लोग मजबूती से बात रख रहे हैं, लोगों के सामने उनकी बातें ले जा रहे हैं, जो उनकी शिकायतें होती हैं, लोगों के सुझाव होते हैं, सुझाव भी लेते हैं। क्योंकि सरकार के विधायकों की तो ये इन्होंने तो सरेंडर कर दिया बिल्कुल, क्योंकि ये ना, इनकी खुद की कोई पहचान नहीं थी, बस इनको टिकट मिला और जीत के आ गए। इनकी नहीं की चल रही है, ना इन्हें पता काम कैसे कराया जाता है। हम लोग सड़क पे भी संघर्ष कर रहे हैं, ऊपर भी संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, तो जनता हमसे जुड़ रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का जो नारा है, पीडीए में पीड़ित, दुखी, अगड़ा, ये भी आ गया भाई, कुछ ये है तो सब लोगों को साथ ही लेकर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, हमने देखा था कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे क्षेत्र में, हमारे जो आसपास में हाथरस में जो एक भगदड़ कांड हुआ था, जिसमें बाबा जी के सत्संग में लोग गए थे, उनको आर्थिक रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि उनको दे पा रहे हैं सहायता के रूप में, इसको आप किस तरीके से देखिए? आज एक अनूप साहब विधानसभा में एक मौत हुई थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी इस भगदड़ में। तो प्रतिनिधिमंडल आया था लखनऊ से, तो 1-1 लाख रुपए का चेक वितरण किया है। ये सरकार की नाकामी है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो मदद सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार वो मदद नहीं कर पाई। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा और 123 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, सबके लिए 1-1 लाख रुपए की चेक की घोषणा की है। ये दिखाता है सरकार की विफलता है कहीं ना कहीं। अगर वहां पे प्रॉपर इंतजाम किए गए होते, प्रॉपर लोगों को सब कुछ देख के परमिशन दी गई होती, व्यवस्था को देखने के बाद, तो ये शायद घटना नहीं होती। और देखिए, किसी की पैसे से मौत की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा एक संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। उसमें सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी बिरादरी के लोग थे। इसको ना देखते हुए सभी 123 परिवारों को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है। उसी में आज हम लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ थे और सबके 1-1 लाख रुपए का चेक देकर आए। अच्छा, जैसे सत्ताधारी लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी किसी एक विशेष समाज के लिए काम करती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी इस चीज के लिए तो एक जल्दी एक आपको मैसेज मिला है। माता प्रसाद पांडे जी, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो ऐसा नहीं है, देखो, पीडीए मतलब पीड़ित। क्या ब्राह्मण पीड़ित नहीं हो सकता? क्या ठाकुर पीड़ित नहीं हो सकता? क्या बनिए पीड़ित नहीं हो सकते? बहुत लोग हैं जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो इस सरकार से दुखी है। हर वो व्यक्ति, हर वो जाति, हर वो समाज, हर वो धर्म जो इनके अत्याचारों से दुखी है, वो पीड़ित है। किसी बिरादरी और धर्म को देख के नहीं है, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके चलना है। और आज की जो कमेटी, जो प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें भी आप ये देखिए, सभी त्यागी जी भी थे, सभी को लेके वो लोग चल रहे हैं। सब समाज के लोग थे उसमें, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसको उन्होंने वंचित रखा हो। और जो मेरे समाज को ले लो, ब्राह्मण समाज को 2 सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। सनातन पांडे जी को
जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है उससे बड़ा सम्मान क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, सबको हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। सत्ता का जो ये आरोप है इसको आप खारिज करते हैं? बिल्कुल, आप देखिए, आपके पास सबूत है, हम सबूत के साथ इस बात को बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चल रहे हैं और 27 में सत्ता का परिवर्तन होगा। जनता जगह जगह आप कहीं पूछे, सब लोग कहने लगे तो ये सरकार बदलने वाली है। तो ये है। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी साबित हुई है, तो क्या विधानसभा में भी इस तरीके का कुछ होने जा रहा है? सर देखिए, तीसरे नंबर की देश में है, उत्तर प्रदेश में तो पहले नंबर की है। तो जो पहले नंबर की यहाँ पे बनी है, आप आज उसी का अगर समीक्षा कर लो, 43 सीटें हमारा गठबंधन जीत के आया है, आप उसी के आधार पर समीक्षा अगर कर लो लोकसभा की, तो हम विधानसभा में इनसे ज्यादा सीटें तो वैसे ही जीत रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत मेहनत है, हम अभी और मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां उनको लेके जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष जी का जो भी आदेश है उसको लोगों के पास हम लेके जा रहे हैं, जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। हम हर समाज के साथ, हर दुखी के साथ, हर पीड़ित के साथ हैं। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, कोई भी पीड़ित है, कोई भी दुखी है, कोई परेशान है, हम पूरी पार्टी उसके साथ खड़े हैं, हर दुख सुख में उसके साथ। अच्छा प्रशांत जी, मैं ये कहूं कि अगर आदेश मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो विधानसभा पर क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, तैयारियां तो पूरी हम लेके चल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसमें समय है। इस पर डिसीजन तो पार्टी लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। लेकिन जो भी निर्णय होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, सभी कार्यकर्ताओं से ये कह रहा हूँ, सभी जनता से ये कह रहा हूँ, आप सिंबल के साथ रहिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के डिसीजन के साथ रहिए। क्योंकि हम लोग उनके डिसीजन के साथ रहेंगे तो हम निश्चय विजय देंगे और भविष्य में अगर वो जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं से और क्षेत्र की जनता से? देखिए, मैं सबसे पहला मैसेज खासतौर से युवाओं को कहूंगा, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं। देखिए, मैं युवा नेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लोगों को, जो युवा है आजकल हमारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन लोगों ने लगा के उसको भटका दिया। पूरे दिन रील बना के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उनको बांट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, कोई भी धर्म है, धर्म के संस्कार, मैं एक हिंदू धर्म से आता हूँ, एक ब्राह्मण हूँ। धर्म के संस्कार आपको सबसे पहले आपके माता पिता देते हैं। अगर ये संस्कार कहां से आते हैं? माता पिता से। तो मैं युवाओं से कह रहा हूं, आप अपने माता पिता को फॉलो करो, उनकी घर में बातों मानो। इन नेताओं के चक्रों में आने की जरूरत है जो धर्म के नाम पे आपके लड़ा रहे हैं। आज इतनी बेरोजगारी है सर, लोगों को इन्होंने भटका दिया, उसमें लगे हुए हैं। आप अपने मिशन में लगे रहिए, फालतू की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई लिखाई पे, इन सब चीजों पर, रोजगार पे मुद्दे ये होने चाहिए थे। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इन लोगों ने 2 बार युवाओं को भटका के धर्म के नाम पे इस पर वोट ले लिया। रोज आप पूरा चुनाव देखिए, पूरा चुनाव इन्होंने अगर रोजगार के नाम पे लड़ा हो बताइए, शिक्षा के नाम पे लड़ा हो तो बताइए, केवल धर्म के नाम पे लड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवा का, प्रदेश के युवा का, देश के युवाओं का, क्षेत्र के युवाओं का, कि जिस चीज को ये लेके चले थे, उस प्रोपेगेंडा को अयोध्या से उसी युवा ने फेल करने का काम किया। चित्रकूट से उसी युवाओं ने इनको भगाने का काम किया है। बद्रीनाथ से उसी युवाओं ने इनको भगाने का काम करा है। और मैं कह रहा हूं, इस बार 2027 में मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि इनको प्रदेश से खदेड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लग पा रहा है कि तल्ख तेवरों के साथ प्रशांत जी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंच रहे हैं और विधानसभा की जनता, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आज आपको सुन पा रही है, उस जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता से कह रहा हूं कि सभी क्षेत्र की जनता अपने कान और आंख एकदम खुले रखिए और इनके प्रोपेगेंडा से बचना है। आपको खुद समझदारी से निर्णय लेना है कि क्या होना है, वरना ये आपको मंदिरों में, मस्जिदों में लड़वाते रहेंगे। आप सोचिए, कहीं पे लड़ाई होता है, कहीं पे झगड़ा होता है, कौन मरता है? गरीब का बच्चा मरता है। हम लोग, सब लोग, हमारे बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कहाँ हैं? किसी का कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कोई मरेगा नहीं। ये समझना होगा, धर्म से दूर रहना होगा, रोजगार लेना होगा। अगर किसी भी घर का मैं कह रहा हूँ, एक बच्चा मान लो पुलिस में लग जाए, किसी रोजगार में लग जाए, उस घर की पूरी दिशा चेंज हो जाती है। युवाओं को उस दिशा में जाना, उस सरकार को चुनना है, रोजगार दे। भर्तियां बार बार कैंसिल हो रही है सर, भर्तियां कैंसिल होना ये मुद्दा नहीं है। एक बार एक बच्चे का नंबर आ गया, अगर उस भर्ती उसकी कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गया, पूरे परिवार का करियर बर्बाद हो जाता है। उस बच्चे पे पूरा परिवार डिपेंड होता है। माँ बाप उम्मीद करते हैं, देखिए गांव का युवा है, खेती किसानी करके माँ बाप उसे पढ़ाते हैं, वहां पे पेपर लीक हो जाए, 1 साल का बहुत खर्चा होता है। सरकार पेपर नहीं करा पा रही है समय, है ना, रोजगार नहीं दे पा रही। तो बहुत, ये मैं युवाओं से कहूंगा कि एक ऐसी सरकार को लाइए, ना पेपर लीक होंगे, सब लोगों के समय पर काम होंगे। तो ये सब प्रोपेगेंडा पर धर्म के आधार पर नहीं, केवल रोजगार के आधार पर आप चुनिए लोगों को। चलिए थे हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि विधानसभा की तैयारियां हो रही हैं और जो मुझे आदेश मिलता है, जनता के बीच तो मैं पहुंच रहा हूं, जनता का प्यार भी मुझको मिल पा रहा है। उन युवाओं की सोच बदलने का मैं काम कर रहा हूं, उन माता बहनों के बीच पहुंचने का मैं काम कर रहा हूं, जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष का
विधानसभा चुनाव लड़ने का पैगाम मिलता है और मुझे वहां से अनुमति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, तो मैं क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उस जनता के बीच जो देवतुल्य जनता होती है मैं उसकी सेवा करूंगा। ये कहना है और ये साफ भी कर दिया है विधानसभा से, अनूप शहर विधानसभा से हमारे साथ बैठे हुए प्रशांत शर्मा जी ने, जो कि लोधई से निवास करते हैं। तो चलिए, हम चाहते हैं क्षेत्र की जनता से कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज हमारी प्रशांत जी से बात हुई है वो आगे मैसेज के रूप में पहुंचे और क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचे। नमस्कार, खुदा हाफिज।